रमेश अपने गांव का एक होशियार और दबंग आदमी है। लोग उससे डरा करते हैं। शमशेर की पत्नी है प्यारी। वह बहुत सीधी सादी और भोली भाली है और शमशेर उसे बेवकूफ़ बनाकर रखता है। एक सुबह रमेश हड़बड़ाहट में अपने घर से निकला। मनोज भैया बता रहे थे कि कल आप एक फल वाले को गले से पकड़कर धमका रहे हैं। क्यों करते हैं जी आप ऐसा? क्यों गरीबों की हाय लेते हैं आप? सुनो, तुम अपने घर के काम से काम रखा करो, नहीं तो एक आध दिन तुम्हारे भी छुतरे पकड़कर तुम्हारे भी सारे भूत उतार दूंगा मैं, समझी क्या? अरे मैं तो बस। चुप, बिल्कुल चुप। और शमशेर गुस्से में घर से निकल जाता है। बेचारी प्यारी चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। कुछ दिनों से रमेश के भाव ताव बदल चुके थे। वह रोज सज धज कर घर से निकलने लगा। दिन भर घर से बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है जी। आप सुबह जाते हो और सीधे रात में घर आते हो, यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है जी। आप जाते कहाँ हो और करते क्या हो दिन भर आप? मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुमको रहना हो तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ। हाँ ठीक है ना, तो जाओ यहाँ से। यहाँ किसको सुना रही हो? गुस्से में शमशेर घर से निकलकर सीधा अंडे वाले की दुकान पर जाता है। अरे ओ भाई, जरा फटाफट 10 टोपले अंडे पैक करना तो। रमेश भैया, अभी अपनी पुरानी उधारी ही बाकी है, पहले आप उसको चुका दीजिए, फिर उसके बाद आप नई उधारी कर लेना। लगता है तुम्हारा दुकानदारी से अब मन उठ गया है, इसलिए तुम मुझे सामान देने से मना कर रहे हो। लगता है तुम्हारी दुकानदारी अब मुझे बंद करवानी ही पड़ेगी। माफ़ करना भैया, गलती हो गई। अभी मैं आपके अंडे पैक करके देता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। चलो फटाफट मेरे अंडे ले आओ। वाह भाई, अंडा खाकर तो आज बहुत मज़ा आ गया। चलो अब चलता हूँ अपने घर। लो भाई देख लो, इस दबंग आदमी का तो बस यही काम है। पूरे गांव वाले और सभी दुकानदारों की नाक पे दम करके रखा है, और इस आदमी से बोलेगा भी कौन? आधा पागल है। अरे क्या हो गया? पूरा दिन हो गया, प्यारी अभी तक लौटकर घर वापस नहीं आई। कहाँ चली गई? चलो आस पड़ोस वालों से पूछ के आता हूँ, शायद उनको कुछ पता हो। उसके भाई मोहन के पास चलता हूँ, शायद उसको पता होगा प्यारी कहाँ है। बहुत ढूंढने पर भी शमशेर को जब अपनी पत्नी कहीं नहीं मिली तो वह सीधा मुखिया जी के पास पहुँचा। राम राम जी की मुखिया जी, मेरी पत्नी आज सुबह घर से निकली थी और अभी शाम होने को है, पर वह अभी तक घर नहीं आई। मैंने बहुत जगह उसे ढूंढा पर वह कहीं मिल नहीं रही। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? वैसे भी तुम बहुत गुस्सैल हो। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ जिससे वह घर छोड़ के चली गई हो? हाँ मुखिया जी, थोड़ा झगड़ा तो हुआ था हम दोनों के बीच कल रात। चलो तुम्हारी पत्नी को गांव में ढूंढने चलते हैं। रमेश और मुखिया जी दोनों नदी के पास प्यारी को ढूंढने पहुंचे। अरे ओ नाव वाले भैया, क्या आपने यहाँ पे रमेश की पत्नी को आते हुए देखा है क्या? नहीं मुखिया जी, मैं तो सवेरे से यहीं हूँ। मैंने अभी तक किसी को भी यहाँ आते हुए नहीं देखा। चलो हम बाजार साइड चलते हैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढने के लिए। अरे ओ फल वाले भैया, क्या आपने रमेश की पत्नी को यहाँ आते जाते देखा है क्या? नहीं मुखिया जी, मैं तो आज सुबह से ही दुकान पर हूँ, और भाभी जी को तो मैं भी बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। मैंने अभी तक उनको इस साइड आते हुए नहीं देखा। देखो रमेश बेटा, ये बात तो पक्की है कि प्यारी गांव से कहीं बाहर नहीं गई है, वो गांव में ही।
बस भगवान करे वह सही सलामत हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए तुम सबसे पहले थाने जाके उसकी रिपोर्ट लिखा दो। ठीक है मुखिया जी, मैं जाता हूँ थाने। मुखिया जी को घर पर छोड़कर शमशेर सीधा पुलिस थाने पहुँच जाता है प्यारी की गुम की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। साहब जी, मेरी पत्नी सुबह घर से निकली थी और अभी शाम होने को है, पर पता नहीं वह कहाँ है। हमने और मुखिया जी ने पूरे गांव में उसको ढूंढा, पर वह कहीं मिल नहीं रही। देख लो ना साहब जी, आप जरा ढूंढ दो मेरी पत्नी को। अरे कहीं आस पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ चली गई होगी। तुम परेशान नहीं हो, वह आ जाएगी। नहीं साहब जी, हमारी पत्नी कभी इतनी देर के लिए कहीं नहीं जाती, और यदि कहीं जाती है तो वह हमेशा मुझे बताकर ही जाती है। ठीक है, रुको मैं कुछ देखता। साहब जी, ये आदमी अपनी बीवी के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया है। क्या कहा, पत्नी भाग गई? बहुत किस्मत वाले हो भाई। मैं यहाँ इतना परेशान हूँ साहब जी, और आप हंस रहे हैं। अरे कैसे भाग गई भाई, हमें भी नुस्खा बता दो। हमारी बीवियों ने तो हमारी नाक में दम करके रखा है। कंट्रोल साहब, आप तो चाय पियो और समोसा खाओ और भाभी जी की टेंशनों को दूर करो। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये चाय और समोसा ही है जो मेरी पूरी टेंशनें दूर कर देता है। एक काम करो, लिख लो इनकी रिपोर्ट। क्या नाम है पत्नी का? साहब, उसका नाम प्यारी है और वह मुझे बहुत प्यारी है। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारी पत्नी का। चलो अच्छा, ये बताओ तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ जिसमें गुस्सा हो गई हो? नहीं साहब जी, बस सुबह काम को लेके हम दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई थी। उसके बाद वह मोहन के यहाँ चली गई और फिर वापस नहीं आई। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वह मोहन कहाँ ही गई है? साहब, वह रमेश को अपना भाई मानती है, इसलिए जब भी झगड़ा होता है तो वह वहीं जाती है। अच्छा, तो तुमने रमेश के यहाँ जाके पता किया है? हाँ साहब जी, मैं गया तो था, पर वह दोनों पति पत्नी उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगी, इसलिए मैं आ गया। चलो ठीक है, रुको हम लोग कुछ करते हैं। अरे सुन, तूने कहीं रमेश की पत्नी प्यारी को देखा है क्या? नहीं साहब जी, मैं तो सुबह ही अपने काम पर निकल जाता हूँ और फिर सीधा रात में ही आता हूँ। गांव में क्या हो रहा है मैं किसी पंचायत में नहीं फंसता, अपने काम से काम रखता हूँ। अरे चल, बकवास न कर, भाग यहाँ से। साहब, हम 3-4 लोगों से तो पूछ चुके हैं, पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। अब हम क्या करें? वह बुढ़िया बहुत देर से घूर रही है, हमें क्या बात है? पागल लगती है साहब, अभी भगाता हूँ उसे मैं। ए बुढ़िया, चल भाग यहाँ से, क्यों घूर रही है हमें? कभी इतने हैंडसम पुरुष नहीं देखे क्या तूने? क्या कह रहे थे तुम, सुंदर पुलिस वाला? मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ क्या? हाँ सर जी, आप बहुत स्मार्ट दिखते हैं। ही। तेरे से ज़्यादा बदसूरत तो कोई नहीं होगा इस दुनिया में। काले भैंसे गेंडे कांस्टेबल ये बात मन में बोलता है। लगता है अब तुम्हारे प्रमोशन की बात करनी पड़ेगी, ये वाला केस सॉल्व हो जाए बस। चलो मोहन के घर चलते हैं पूछताछ के लिए। क्यों भाई, मोहन तुम ही हो क्या? जी साहब जी, मैं ही हूँ मोहन। कहिए क्या बात है? रमेश की पत्नी कल तुम्हारे घर आई थी, उसके बाद वह घर नहीं पहुँची, वह कहाँ गई? हाँ साहब, आई तो थी, पर वह तुरंत चली भी गई। कह रही थी कि मुझे घर में कुछ काम है। अरे तो कहाँ चली गई वो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता, और कुछ बताकर भी नहीं गई मुझसे। रमेश कह रहा था कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर प्यारी को रमेश के खिलाफ भड़काते हो, यह बात सही है क्या?
नहीं साहब, यह बिल्कुल झूठ है। जब जब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो प्यारी को हर बार हम ही लोग समझा बुझाकर वापस घर पहुंचाते हैं। आए दिन झगड़ा करते हैं सर ये दोनों। इस बात का फैसला तो तभी होगा जब प्यारी खुद आकर बताएगी, पर अभी तो रमेश का कहना है कि तुम दोनों ने ही उसकी बीवी को कहीं गायब किया हुआ है। कसम समोसे की, अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, निचोड़ दूंगा नींबू की तरह। नहीं साहब, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। बेटा तू भगवान से दुआ मांग कि प्यारी हमें सही सलामत वापस मिल जाए, क्योंकि भोले भाले दिखने वाले आदमी ही हमेशा संगीन अपराध किया करते हैं। ए बुढ़िया, तेरे को इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती क्या? अभी अगर इसके नीचे आ जाती तो टै बोल जाती अब भी तू। बूढ़ी अम्मा कुछ नहीं बोलती, बस वह कांस्टेबल को घूरती रहती है। चल हट गाड़ी के सामने से और हमें जाने दे। मैं भूखी हूँ। भूखी है तो मैं क्या करूँ, मुझे खा ले। मैं 2 दिन से बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खिला दो ना। रुको कांस्टेबल, इनके लिए कुछ खाना लेकर आओ, जल्दी जाओ। इंस्पेक्टर के कहने पर कांस्टेबल बूढ़ी के लिए कुछ खाने को लेकर आया और वह खाना खा रही थी तभी। हे बुढ़िया, तू तो पूरे गांव में घूमती रहती है ना, क्या तूने रमेश की पत्नी प्यारी को कहीं देखा है क्या? बुढ़िया ने ना में इशारा किया, पर वह पुलिस वाले को समझ में नहीं आया। अरे तुम क्या कहना चाहती हो, अच्छे से बोलकर बताओ। प्यारी रमेश की लुगाई नहीं है। ए बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं है? पता है क्या बोल रही हो तुम? हैं, क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना, प्यारी रमेश की लुगाई नहीं है। इतना कहकर बुढ़िया वहाँ से निकल गई। अरे कांस्टेबल, इस बुढ़िया ने ऐसी बात क्यों कही? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, चलो रमेश के पास। साहब, मुझे लगता है इस बुढ़िया के साथ एक औरत और रहती है जो भिखारन है, वो भीख मांगती है। और साहब, उस रमेश के केस का क्या करना है? हम यहाँ कहाँ उलझ रहे हैं? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये प्यारी गई कहाँ? साहब, हमने पूरी तहकीकात कर ली और इतना तो पक्का है कि प्यारी गांव से कहीं बाहर नहीं गई है, वह कहीं गांव में ही। अगर हम यह केस सॉल्व नहीं कर पाए तो सारे गांव वालों के सामने हमारी थू हो जाएगी। सारे गांव वाले बोलेंगे कि हम इतना सा केस सॉल्व नहीं कर पाए, और पता नहीं क्यों ये बुढ़िया मेरे दिमाग से नहीं जा रही। यह बुढ़िया अपने आप में एक केस लगती है। इस केस में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं आया। एक काम करते हैं, अंधेरे में तीर चलाकर देखते हैं। इस बुढ़िया को थाने ले चलो, इसको बाहर निकालो। अरे तुम दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। देखो बुढ़िया, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम चुपचाप बता दो, नहीं तो फिर इस उम्र में थाने जाना ठीक नहीं। तुम ऐसे तो मानोगी नहीं। चलो, मैं अब तुम्हें सब बताती हूँ। यह बात है 2 दिन पहले की। अरे बेटी, ओ बेटी, तेरा नाम भला करे, कुछ गरीब को देते जा। अरे हट बुढ़िया, एक तो सुबह से मेरे पति ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, ऊपर से तू आ गई। अरे बेटी, कुछ तो देती जा। अच्छा ठीक है, आजा, जो घर पे होगा वो दे दूंगी, ज़्यादा नखरे नहीं बताना। प्यारी घर के अंदर चली गई और बुढ़िया बाहर ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया के लिए 2 रोटी लेकर आई और बुढ़िया को रोटी देने के बाद वह वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। तू फिर आ गई मनूस, खबरदार दोबारा इस घर में जो कदम रखा तो निकल यहाँ से। अजी तुम चुप करो, यह घर मेरा भी है। मुझे पता है आपका चक्कर उस मालन से चल रहा है। यदि आपने उसको नहीं छोड़ा तो मैं पूरे गांव के सामने ढिढोरा पीट दूंगी। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई, देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी तुम जाओगी यहाँ से अब। बुढ़िया दरवाजे से सब कुछ देख रही थी। शमशेर ने अपनी पत्नी को बहुत मारा।
अगर इस बार तू घर वापस आई तो तुझे और तेरे भाई मोहन को दोनों को जान से मार दूंगा। 1 मिनट लगेगा मुझे तेरा गला दबाकर मारने में। और इस घर की तरफ अब दोबारा देखना नहीं, और अगर किसी को कुछ बताया तो तेरी अब खैर नहीं। प्यारी दरवाजे पर खड़ी खड़ी रो रही थी। बेटा, इस राक्षस के साथ रहने से तो अच्छा है कि तू अपने मायके वापस चली जा। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2 भाई हैं। 2 बार मैं गई हूँ मायके, पर मेरे भाइयों ने मुझे वापस यहीं लाकर छोड़ दिया और कहते हैं कि अब मैंने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हें इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटी, अब तू कहाँ जाएगी? अगर इसको पता चल गया कि मैं यही हूँ तो यह मुझे जान से मार डालेगा। ठीक है बेटी, तू मेरे साथ चल। वैसे भी मेरा घर जंगल में है, वहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, वहाँ कोई आता जाता नहीं। यह रमेश तो बहुत चालाक निकला। अपनी पत्नी को मार के भगाकर उस मालन के साथ घर में रहना चाहता है और हमारे पास आकर झूठी रिपोर्ट लिखाता है। अब बताता हूँ इस रमेश को। तुम एक काम करो, थाने में रमेश को लेकर आओ, मैं इनको लेके जाता हूँ। अब मुझे तेरे दिमाग का सारा खेल समझ में आ गया। तूने खुद अपनी पत्नी को भगाकर मेरे पास झूठी रिपोर्ट लिखवाने आ गया ताकि तेरे रास्ते से मोहन और तेरी पत्नी दोनों निकल जाए। अब तू खुद सच सच बोलेगा या मैं तेरी खाल खींचूं, उसके बाद तू बताएगा। मैंने सोचा था कि आपको इसको ढूंढने में 2 से 3 दिन तो लग ही जाएगा, उसके बाद मैं इसे चरित्रहीन बताकर छोड़ दूंगा और उसके बाद मेरे गांव में भी मेरा मान बना रहेगा और तू उस मालन के साथ रहकर गुलछल्ले उड़ाता रहेगा, है ना? बेवकूफ़ समझा है हमें। पर तू ये भूल गया कि इस देश में कानून नाम की भी कोई चीज़ है। अब तुझे मैं घरेलू हिंसा और पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ और अब मैं तेरी खातिरदारी करूँगा।